नमस्कार, आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आज दिल्ली के एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी जेल भेज दिया। अब संजय सिंह का जल्दी निकलना बहुत ही कठिन है। तो संजय सिंह लंबे समय के लिए जेल गए और अरविंद केजरीवाल के हाथ इससे और छोटे हो गए। तो बौने के हाथ और छोटे हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि उसकी क्या स्थिति हो सकती है। संजय सिंह आखिरी कड़ी थे, या कहें आखिरी व्यक्ति थे, जो अरविंद केजरीवाल के आसपास बाकी का जो डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट होता है उसको चलाने के लिए जो लोग चाहिए होते हैं, उनमें से संजय सिंह आखिरी व्यक्ति थे। अब अरविंद केजरीवाल को नए व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे। हालांकि इसमें वो माहिर हैं। इतने कम समय में किसी राजनीतिक दल के नेता ने इस तरह से अपना डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इतनी कामयाबी से और इतने प्रभावी ढंग से तैयार नहीं किया था जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो सत्येंद्र जैन, अब आप देखिए उनके जो करीबी हैं, जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, देश में घूम कर और विदेश जाकर दो चीज़ों की बात करते हैं, एक एजुकेशन का मॉडल, एक हेल्थ का मॉडल। हेल्थ का मॉडल तैयार करने वाले, उसको बढ़ाने वाले सत्येंद्र जैन जेल में हैं लंबे समय से, अभी बेल पर हैं। स्वास्थ्य कारणों से उनको इंटरिम बेल मिली हुई है, लेकिन उसको मुझे लगता है उनको इसी महीने के अंत में शायद जेल जाना पड़े, लेकिन वो तय करना है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरे एजुकेशन का मॉडल तैयार किया किसने? मनीष सिसोदिया ने, जेल में है, अभी तक छूटे नहीं, जब से गए हैं तब से छूटे नहीं हैं। और इन दोनों के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की हिम्मत देखिए आप। उस व्यक्ति के हौसले को मानना पड़ेगा कि जो उसके प्रणेता थे इन दो पॉलिसीज़ के, दोनों जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। कोई स्वतंत्रता संग्राम के लिए या किसी सामाजिक आंदोलन के लिए जेल नहीं गए, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। और अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। बड़े जो है साहस के साथ, बल्कि कहें दुस्साहस के साथ, वो आज भी अपने को कट्टर ईमानदार बताने में कोई संकोच नहीं करते। वजह क्या है? क्यों भ्रष्टाचार के चौतरफा आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति क्यों ये हिम्मत जुटा पाता है अपने को कट्टर ईमानदार कहने की? क्यों शर्मिंदा नहीं होता? उसके करीबी साथी जेल में हैं, उसके खिलाफ, खुद के खिलाफ जांच हो रही है, शीश महल और डीटीसी बस घोटाला और जाने किस किस घोटाले की जांच हो रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पर असर क्यों नहीं पड़ता? मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाया था, आपसे कहा था कि राजनीति में परसेप्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और जो परसेप्शन बना पाते हैं वो सच्चाई पर अपनी जीत दर्ज करा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल वही है। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ व्यक्ति, भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ व्यक्ति अपने को कट्टर ईमानदार कहे और लोगों से ये मनवा ले, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको नैरेटिव अपना कैसे चलाना है। और उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दो राष्ट्रीय पार्टियां जो देश में लंबे समय तक सत्ता में रही हैं, केंद्र में और राज्यों में हैं। उनकी बदहाली देखिए, उनकी स्थिति देखिए कि एक बेईमानी के आरोप से घिरे हुए नेता के खिलाफ वो परसेप्शन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और कांग्रेस डिफेंसिव पर है और आम आदमी पार्टी ऑफेंसिव पर है। तो संजय सिंह जेल गए हैं। संजय सिंह के खिलाफ जो मामला है, जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। मनीष सिसोदिया को हो सकता है आगे चलकर जमानत शायद मिल जाए, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट गए थे मनीष सिसोदिया अपनी बेल के लिए, तो चौथी बार गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकीलों से पूछा कि भाई मनी ट्रेल कहाँ है, वो तो दिखाइए। ये हम मानते हैं कि उन्होंने पॉलिसी को दबाव में बदला, इन लोगों के जो शराब कारोबारी थे, इनके दबाव में पॉलिसी में बदलाव किए, उससे उन लोगों का फ़ायदा हुआ, लेकिन उसमें रिश्वत कहाँ से दिखाई दे रही है? रिश्वत लिया ये कैसे इस्टेब्लिश होगा? मनी ट्रेल कहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप? तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी ट्रेल ईडी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाया है उस तरह से। लेकिन
पॉलिसी में बदलाव और उस बदलाव के कारण फ़ायदा। इस तरह से कानूनी दृष्टि से देखें तो मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, उनके लिए भी निकलना संभव नहीं है। लेकिन संजय सिंह का केस उनसे ज़्यादा मजबूत है। संजय सिंह का केस उनको पैसा दिया गया, जिसने दिया वो मानने को तैयार है, जिसने पहुंचाया उसने बयान दे दिया, कब पहुंचाया उसका CDR है उन सब के फ़ोन का कि एक ही जगह पर मौजूद थे। उसके अलावा संजय सिंह का सहयोगी जो 10 साल से है विवेक त्यागी, उसको एक कंपनी में 20% का स्टेक होल्डर बना दिया जाता है। सवाल यह है कि क्यों, आखिर उसकी क्या हैसियत थी, किस वजह से? तो ये सब जो है बड़ा इस्टेब्लिश है, बड़ा साफ है कि ये दरअसल बाई प्रॉक्सी वो कंपनी का शेयर संजय सिंह के पास होता। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए संजय सिंह के खिलाफ केस को पुख्ता करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने तीसरी बार रिमांड नहीं बढ़ाने की बात नहीं कही। कल उनको जेल भेज दिया गया। तो संजय सिंह उनका जो बड़बोलापन था, मुझे लगता है उसने भी थोड़ा इसमें अपना रोल प्ले किया। जो घर के बाहर होर्डिंग लगा रखी थी कि ईडी का स्वागत है, आइए हमें गिरफ्तार करिए, तो ईडी ने गिरफ्तार तो कर लिया और जेल भी भिजवा दिया। अब निकलना मुश्किल है। सवाल संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का नहीं है, ये सब मोहरे हैं। दरअसल सवाल है इस शतरंज की बिसात पर जो राजा है उसका। इन सब के जेल जाने के बाद, एक एक करके जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को हताशा निराशा तो हो रही थी, कमज़ोर हो रहे थे। लेकिन संजय सिंह के जाने के बाद, क्योंकि संजय सिंह के जाने के बाद क्यों ज़्यादा असर पड़ेगा, संजय सिंह उनके एक तरह से राजनीतिक लठैत थे। किसी भी नेता को गाली दिलवाना हो, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, और किसी भी जुडिशरी को गाली दिलवाना हो, इलेक्शन कमीशन को गाली दिलवाना हो, उस सब के लिए संजय सिंह मौजूद थे। अब नहीं है। उनकी आदत, कहते हैं कि आदत जो है बड़ी आसानी से जाती नहीं। ये जो भाषण देने की आदत है, उन्होंने अदालत में भी शुरू हो गए और अडानी और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया। जज ने कहा कि अगर आप भाषण देंगे तो अगली बार से हम आपको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको अपीयर होने के लिए बोलेंगे, ये भाषण देने की जगह नहीं है। तो भाषण देने की बीमारी, उनको लगता है भाषण से सब कुछ बदल जाएगा, उनको लगता है कि भाषण से परसेप्शन बदल जाएगा। जो अरविंद केजरीवाल खेल कर लेते हैं वो संजय सिंह की औकात में ही नहीं है, बस में ही नहीं है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल में 1 और 1000 का फ़र्क है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं। अरविंद केजरीवाल की खाल इतनी मोटी है जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कुछ लोगों के बारे में कि आँख में सूअर का बाल होता है, उस तरह से अरविंद केजरीवाल है। आप अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफ़र देखिए। जितने ईमानदार लोग आए शुरू में आंदोलन के कारण और उसके बाद पार्टी बनने पर जुड़े, सब छोड़कर चले गए। केजरीवाल ने उफ तक नहीं किया, कभी जाकर उनको मनाने की कोशिश तक नहीं की। ये नहीं कहा कि आपकी वजह से इस पार्टी की छवि, इस आंदोलन की छवि ऐसी बनी थी, ईमानदारों के संगठन की छवि बनी थी, आप चले जाएंगे तो नुकसान होगा। किसी से नहीं। एक भी ऐसा आपको आदमी नहीं मिलेगा जिसको अरविंद केजरीवाल ने मनाने की कोशिश की हो। जिसने अरविंद केजरीवाल को, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल बनाया, उनके बारे में भी नहीं, किसी को नहीं किया। उसके बाद जो है बच गए थे, बेईमान लोग बच गए थे। तो जिनको कुछ मिल रहा था वो जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ मिलना बंद हो गया धीरे धीरे छोड़कर चले गए या निकाल दिए गए। कुछ लोगों को तो बेइज्जत करके निकाला गया, धक्का मुक्की करके निकाला गया। तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफ़र की ये कहानी है। लेकिन मैं आपसे आज एक दूसरी बात कह रहा हूँ। मान लीजिए कि इन लोगों को की जेल से रिहाई ना हो और मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल तक इस जांच की आंच पहुंच जाए, तब भी परसेप्शन में बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को हरा देगी, इसमें मुझे बड़ी शंका है। केजरीवाल, अब आप देखिए अभी तक का किस्सा देख लीजिए, अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर भी केजरीवाल को बेईमान लोगों की नज़र में साबित नहीं कर पाए हैं, बल्कि वो विक्टिम कार्ड खेलने में कामयाब रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमको जो है केंद्र सरकार परेशान कर रही है, हमको केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं, इसलिए कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हूं,
इसलिए कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, इसलिए कि मैं बीजेपी के करीबी उद्योगपतियों के खिलाफ बोलता हूँ। ये सब झूठ होते हुए भी झूठ का बोलबाला है अरविंद केजरीवाल के राज में। और वो इस झूठ के जरिए उन्होंने जो परसेप्शन बनाया है, लोगों में जो धारणा बनाई है अपने बारे में, उस धारणा को अभी तक उनके विरोधी तोड़ने में नाकाम रहे हैं। तो मान लीजिए कि कल को तकनीकी आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है। आप देखिएगा, आज ही कह रहा हूँ, आप देखिएगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरे देश में उसका ढोल बजाते हैं। उसको इस रूप में पेश किया जाएगा जैसे अदालत ने उन सब लोगों को, यानी आम आदमी पार्टी के जितने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए नेता हैं, उन सबको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। ये होता है परसेप्शन और रियलिटी की लड़ाई। तो सार्वजनिक जीवन में जीतता वो है जो परसेप्शन की लड़ाई जीते। सच्चाई तो पीछे दबी छुपी रहती है, परसेप्शन आगे आकर बोलता है। और अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि ये इसी परसेप्शन के सहारे उनकी आज तक की जो राजनीति है, उन्होंने जो राजनीतिक दल बनाया, जो आंदोलन चलाया, सब परसेप्शन के आधार पर। उनमें से जितनी अच्छी बातें कहीं, उनमें से किसी पर उनका कोई यकीन नहीं था। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का अंत आता है। तो अरविंद केजरीवाल की ये जो चालाकियां हैं, ये जो धूर्तता है, इसका भी अंत आने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जिस तरह से उनके साथी जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से रोकना बड़ा कठिन है। लेकिन जब तक वो जेल जाते नहीं हैं, तब तक अरविंद केजरीवाल अपना विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे और उनके विरोधी कटघरे में खड़े नजर आएंगे। और ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि मुश्किल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो केवल नाम मात्र के लिए है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि उसका जो भी नेता प्रदेश अध्यक्ष बनता है, वो उसकी नज़र पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होती है। वो अपने को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर देता है। तो उसकी नज़र जो है वो परसेप्शन बनाने, मुद्दे गढ़ने या मुद्दों पर अपने विरोधी को घेरने या अपना जो अच्छा पक्ष है उसको लोगों के सामने रखने, इस सब में ज़्यादा रुचि नहीं रहती। हमारी इमेज कैसे बने, हम जनता की नज़र में और अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नज़र में कैसे ऊंचे उठें, सारी कोशिश ये रहती है। पार्टी पीछे चली जाती है, संगठन पीछे, व्यक्ति आगे आ जाता है। यही कारण है कि इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर है, कि उसके नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं है। दिल्ली का जो उसका नेतृत्व है वो उसकी साख नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। एक कट्टर बेईमान पर भरोसा करने को लोग तैयार हों और ईमानदार पर न करने को तैयार हों, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी अक्षमता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की। तो इसलिए कानून लड़ाई अलग है और जनता के बीच में जो परसेप्शन की लड़ाई है वो अलग है। कानूनी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार हार रही है और अदालत से उनके खिलाफ लगातार फैसले आ रहे हैं। उनके नेता जेल जा रहे हैं तो बाहर नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक नेता का जेल का रास्ता खुल रहा है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी जेल के ताले खुल चुके हैं, बस दरवाज़ा खुलना बाकी है। इसके बावजूद आप परसेप्शन में देखिए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों की नज़र में आज भी अच्छा और बेचारा है और उसके विरोधी जो है वो कटघरे में खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली ही नहीं, पंजाब की भी सरकार चलाते हैं, बैक सीट ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वो कभी अपने दिल्ली में जहाँ मुख्यमंत्री हैं बड़ी मुश्किल से कभी कभार कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। कैबिनेट की बैठक ही नहीं बुलाते। सारे फैसले दिल्ली सरकार के कैबिनेट की बैठक के बाहर होते हैं, ज़्यादातर महत्वपूर्ण फैसले। वो अकेले देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है। वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं भारत के इतिहास में जो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करता। इतना सब होने, इतने आरोप होने के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल की छवि आज भी अच्छी बनी हुई है तो इसमें अरविंद केजरीवाल की योग्यता नहीं है, ये उनके विरोधियों की अयोग्यता है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति बनी रहेगी। केजरीवाल परसेप्शन की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई तब तक जीतते रहेंगे
जब तक उनके विरोधी इस तरह के अक्षम लोग रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो इसमें उनके विरोधियों का कोई योगदान नहीं है, इसमें जांच अधिकारियों की ईमानदारी का योगदान है, उनकी कार्यकुशलता का योगदान होगा जिस दिन वो जेल जाएंगे, और इसमें अदालत की, न्यायपालिका की निष्पक्षता का योगदान होगा। तो ये लड़ाई, अगर कानूनी लड़ाई अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो भी उनके विरोधियों का कोई योगदान नहीं होगा, और परसेप्शन और राजनीति की लड़ाई हारते हैं तो भी उनके विरोधियों का योगदान नहीं होगा। वो हारेंगे तभी जब चारों ओर से घिरकर पस्त हो जाएंगे और हार मान लेंगे अपनी। जिस दिन केजरीवाल अपनी हार मान लेंगे उस दिन जो है उनके विरोधियों को ये गलतफहमी हो जाएगी कि उन्होंने उनको हरा दिया, केजरीवाल को वो हरा नहीं सकते। कम से कम आज का जो विपक्ष है दिल्ली में, चाहे वो बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, केजरीवाल को हराने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन केजरीवाल को बचाने की भी क्षमता अब उनकी पार्टी या उनमें नहीं रह गई है। केजरीवाल को अपने किए का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि उसका समय नहीं बता सकता मैं, लेकिन होगा ये दिखाई दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि होगा कि नहीं, सवाल सिर्फ एक ही है, कब होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।